इंटरव्यू में सबसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन पर बात करेंगे। इसके लिए लेट एंड बेर में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको थ्योरेटिकल भी बताऊंगा एंड प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि कैसे क्या क्या डिफरेंस होता है, कब हमें बेर यूज़ करना चाहिए, कब लेट यूज़ करना चाहिए, कब कॉन्स्ट यूज़ करना चाहिए। तो हमारे जो बेसिक डिफरेंस है लेट एंड बेर में, वो लेट आपको इंट्रोड्यूस किया था इकमा स्क्रिप्ट 2016 में, जिसे हम ES6 बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एंड ES जो बेर है, बेर कीवर्ड, उसको इंट्रोड्यूस किया था इकमा स्क्रिप्ट 1 ने, जो हमारी सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी JS। एंड उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि अब जो लेट को हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं लेट A इक्वल टू 5 एंड लेट A इक्वल टू 6 एंड कंसोल डॉट लॉग 6। तो आप इसमें देखोगे कि ये देगा कि आपने पहले से ही डिक्लेयर कर रखा है A को, सॉरी A। तो जब इसको आप प्रोग्राम को रन करोगे, A हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, तो आपको लेट को रीडिक्लेयर नहीं कर सकती हो सेम स्कोप में। यदि आप करना चाहते हो तो लेट सपोज आपको A इक्वल टू 5 एंड फंक्शन क्रिएट करते हैं। याद आपने फंक्शंस के बारे में नहीं नॉलेज है तो मैंने एक वीडियो लास्ट बनाई थी, उसको मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उसको देख सकते हो कि फंक्शंस कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका URL दे दूँगा। एंड फंक्शंस लाइक फंक्शन स्टेटमेंट एंड ग्रीट एंड लेट इक्वल टू 6 एंड यहाँ पे कंसोल करा देते हैं, एक की वैल्यू 6 एंड यहाँ पे करते हैं कंसोल डॉट लॉग एंड एक की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे A कंसोल कराते हैं। तो जब हम इसको रन करेंगे तो कंसोल जो फंक्शन के अंदर है, मैं यहाँ पे कुछ कमांड कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि ये फंक्शन का है और ये ग्रीट के बाद होगा, ग्रीट से पहले होगा वो हमारा फंक्शंस का प्रिंट होगा एंड ग्रीट के बाद जो होगा वो हमारा उससे होगा। तो मैं इसको कॉल कराता हूँ ग्रीट फंक्शन को, ग्रीट। जब हम ग्रीट को कॉल करेंगे तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो पहले 5 वैल्यू आएगी, उसके बाद 6 आएगी। देखो आपने 6 यहाँ पे आई क्योंकि हमने पहले ग्रीट को कॉल करा दिया है, तो सबसे पहले फंक्शन कॉल होगा एंड यहाँ पे कंसोल होगा 6 एंड आफ्टर दैट जो हमारी लोकल स्कोप है उसका प्रिंट होगा A। तो बेसिकली हमारा सेम स्कोप पे, यदि मैं इसको सेम करना चाहूँ कि सेम स्कोप पे यहाँ पे देना चाहूँ तो यहाँ पे एरर ये प्रिंट करेगा कि आप सेम ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है। तो सेम स्कोप पे हम लेट को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। यदि मैं बेर को करना चाहता हूँ बेर, तो ये वर्किंग में होगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको। देखिए 6 क्योंकि हमने रीडिक्लेयर किया है तो ये लास्ट वाली वैल्यू लेगा और यहाँ पर प्रिंट करेगा 6 then 6। और आप इसको लोकल में करेंगे तो आपको लोकल में भी ये वर्क करेगा। एंड थर्ड पॉइंट है, हमारा जो लेट कीवर्ड होता है उसका ओनली स्कोप होता है, वो ब्लॉक स्कोप होता है। डाल देते हैं जैसे कि लेट सपोज हमने यहाँ पे लेट इक्वल टू
5 एंड यहाँ से रिमूव करते हैं। फंक्शन के अंदर दिखाता हूँ मैं करके आपको, ग्रीट है एंड यहाँ पे दिखाता हूँ हेलो एंड यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ इफ़ ए है तो मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे है तो एक की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज कर देता हूँ बी की वैल्यू और इसमें डाल देता हूँ मैं हेलो फ्रेंड्स एंड यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ ए प्लस बी तो एंड यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी। तो मैं जब यहाँ पे आपको एरर आएगा, ये बोलेगा कि ये डिक्लेयर नहीं है, बी डिक्लेयर नहीं है एंड यहाँ पे बहुत प्रिंट होगा हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये प्रिंट होगा जब मैं इसको कॉल कराता हूँ तो आप देखोगे हेलो फ्रेंड्स आ गया, हेलो फ्रेंड एंड यहाँ पे इसने बोल दिया कि बी इज़ नॉट डिफाइंड क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ स्कोप है, क्योंकि बी का जो लेट का स्कोप होता है वो ब्लॉक ऑफ स्कोप होता है, तो इसलिए ये ओनली यहीं पे कॉल कर सकते हैं, इसके बाहर हम इसको कॉल नहीं कर सकते। जब मैं यहाँ पे लेट सपोज बैर करता हूँ तो आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। तो एक ये डिफरेंस हो गया कि हमारा जो लेट होता है उसमें ओनली ब्लॉक स्कोप होता है एंड जो हमारा बैर होता है उसमें हमारा फंक्शन स्कोप होता है, लोकल स्कोप है प्लस ग्लोबल स्कोप दोनों होता है। तो ये हमारा हो गया ग्लोबल स्कोप, लेट सपोज इस फंक्शन के लिए ग्लोबल हो गया एंड ये वाला जो हमारा इस फंक्शन के लिए लोकल हो गया, इफ़ के लिए ये लोकल कंडीशन हो गई कि लोकल स्कोप हो गया इसका। तो ये दो डिफरेंस हो गए। थर्ड इज होस्टिंग। होस्टिंग के बारे में आपको बताता हूँ। बेसिकली होस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। होस्टिंग को हम टेम्परल डेड जोन भी बोलते हैं। ये टेम्परल डेड जोन ओनली लेट एंड कॉन्स्ट के केस में आता है। जब लेट सपोज बैर यहाँ पे हम कंसोल कराते हैं कंसोल डॉट लॉग ए एंड ए को यहाँ पे कर देते हैं डिक्लेयर। जब आप बैर से इसको डिक्लेयर करेंगे, क्लियर कर देता हूँ इसको जिससे कि रीडेबिलिटी हो, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है क्योंकि जो बैर है वो होस्टिंग को अलाउ करता है। बट हम जब केस ऑफ लेट करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर मिलेगा कंसोल ए कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्योंकि ये होस्टिंग अलाउ नहीं करता है। तो हम होस्टिंग का बेसिकली क्या होता है, जब प्रोग्राम रन होता है तो ये जो हमारा होता है वो टॉप ऑफ फंक्शंस के फाइल के ऊपर सबसे पहले वर्क करता है। उसके बाद जैसे कि हम बैर को करते हैं तो ये सबसे पहले हमारा कॉपी होगा, रन होगा ये, एंड देन इन वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करेगा, डिक्लेयर कर देगा। एंड
अब हम आपको बताते हैं कांस्टेंट के बारे में। बेसिकली कांस्टेंट भी ES6 में इंट्रोड्यूस किया था, तो सेम होस्टिंग उस पर भी वर्क नहीं करता है, तो चेक कर रहा हूँ तो ये वर्किंग में होगा प्रॉपरली। 5 आ गए। एंड कॉन्स्ट में हमेशा हम इनिशलाइज करते हैं कुछ वैल्यू, आप इनिशलाइज नहीं करोगे तो वो बोलेगा कि मस्ट हैव इनिशलाइज समथिंग लाइक दैट, एरर आपको शो होगा जब आप इसमें कोई वैल्यू इनिशलाइज नहीं करोगे तो ये आपको आ गया मिसिंग इनिशलाइजेशन इज़ नॉट इन कांस्टेंट डिक्लेरेशंस। आप जब डिक्लेयर कर रहे हो ए को, उस टाइम पे आपको कुछ ना कुछ इनिशलाइज इसमें करना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग्स, आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। लेट सपोज आपने कांस्टेंट ए की वैल्यू 5 दे दी, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो 6। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताइए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू।